सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुका हुआ है। सोने सी चमकती हुई घास के मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। ये है अफ्रीकन सवाना, एक ऐसी जगह जो जीवन से भरपूर है। जैसे ही सूरज उगता है, मैदानों पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ती हैं, सवाना जाग उठता है। ऊपर से देखने पर हमें जानवरों के झुंड एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, जो प्रकृति की असली खूबसूरती का एक अद्भुत नजारा है। फिर सवाना एक अलग ही तरह के अजूबे में बदल जाता है। घना जंगल, चारों तरफ हरे भरे पेड़ों की छाया फैली हुई है। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जीवंत जीवन की दुनिया है, जो उन खुले मैदानों से बिल्कुल अलग है जिन्हें हमने अभी देखा। हवा में कीड़ों की आवाजें और अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं। यहाँ जंगल के बीचों बीच रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूरज की पहली किरण सवाना को छूती है, एक शेर आलस्य से खिंचाव लेता है। उसका सुनहरा अयाल भोर की रोशनी में चमकता है। जंगल का राजा जाग गया है, दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। पास ही हाथियों का एक झुंड दिखाई देता है। उनके विशाल शरीर सुनहरी घास पर लंबी परछाइयां डालते हैं। उनके चिंघाड़ने की आवाजें मैदानों में गूंजती हैं। एक ऐसी प्राचीन आवाज जो इस जगह के जंगलीपन की कहानी कहती है। जिराफों का एक समूह एक लंबे बबूल के पेड़ तक इनायत से अपना रास्ता बनाता है। उनकी लंबी गर्दनें कोमल पत्तियों तक पहुंचती हैं। ये कोमल दिग्गज उस शांति और सुकून के प्रतीक हैं जो जंगल के बीचों बीच पाए जा सकते हैं। सवाना निरंतर गति का स्थान है, शिकारी और शिकार का एक नाजुक संतुलन। हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष है, फिर भी इस सब की कठोरता में एक निर्विवाद सुंदरता है। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय जानवर, देखने लायक नजारा है। उनका विशाल आकार विस्मयकारी है, फिर भी वे आश्चर्यजनक गति और फुर्ती के साथ चलते हैं। हम देखते हैं कि एक माँ हाथी अपनी सूंड का उपयोग अपने बच्चे को लंबी घास के बीच से धीरे से गाइड करने के लिए करती है। इन बुद्धिमान प्राणियों में जटिल सामाजिक संरचनाएं होती हैं और भावनाओं की एक उल्लेखनीय श्रृंखला प्रदर्शित होती है। जिराफ अपनी विशाल ऊंचाई और पैटर्न वाले कोट के साथ सवाना की एक और प्रतिष्ठित प्रजाति है। वे अपने पर्यावरण के अनुकूल पूरी तरह से अनुकूलित हैं, जो उन पत्तियों तक पहुंचने में सक्षम हैं जो अन्य शाकाहारी नहीं कर सकते। शिकारियों को दूर से देखने पर उनकी लंबी गर्दनें उन्हें एक फायदा भी देती हैं। डूबते सूरज के सामने इन राजसी जीवों के सिलहूट का नजारा एक ऐसी स्मृति है जो सवाना छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी। सवाना केवल सुनहरी घास का समुद्र नहीं है, ये रंगों की एक चमकदार सरणी के लिए एक कैनवास भी है। चमकीले रंग के पक्षी हवा में उड़ते हैं, उनके पंख मैदानों के मिट्टी के रंगों के विपरीत हैं। राजहंस के झुंड गुलाबी रंग का नजारा बनाते हैं, क्योंकि वे पानी के छेद के आसपास इकट्ठा होते हैं। और जैसे ही सूरज डूबने लगता है, आकाश नारंगी, लाल और बैंगनी रंग के दंगों में फूट जाता है, जो सवाना को एक लुभावनी रोशनी में रंग देता है। जंगल की अदम्य सुंदरता की खोज करें। प्रकृति के अजूबों के माध्यम से एक शानदार यात्रा पर वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर से जुड़े। विशाल सवाना से लेकर घने जंगलों तक अजूबों की दुनिया खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। सेक्शन 5 वेयर द वाइल्ड थिंग्स रोम। अफ्रीकी जंगली कुत्ता अपने चित्तीदार कोट और भेदी निगाहों के साथ एक कुशल शिकारी है। हम देखते हैं कि इन सामाजिक जानवरों का एक समूह अपने शिकार को नीचे लाने के लिए एक साथ काम करता है। उनके आंदोलन तेज और समन्वित होते हैं। चीता पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, अपने शिकार को मात देने के लिए अपनी अविश्वसनीय गति पर निर्भर करता है। हम अपनी सांसें रोक लेते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने एक पीछा करते हुए देखते हैं, गति और कच्ची शक्ति का धुंधलापन। सवाना एक निरंतर अनुस्मारक है कि हम इस ग्रह के एकमात्र निवासी नहीं हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं,
और जहां प्रकृति के नियम सर्वोच्च शासन करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमें अपनी विशालता से विनम्र करती है और अपनी सुंदरता से हमें प्रेरित करती है। सेक्शन 6 इनटू द एमरल्ड डेप्थ्स। जैसे ही हम सवाना को पीछे छोड़ते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं, हवा नमी से भर जाती है। सूरज की रोशनी घने कैनोपी में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे धब्बेदार रोशनी और छाया की दुनिया बनती है। यहाँ इस पन्ना भूल भुलैया में एक अलग तरह का रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। जंगल अविश्वसनीय जैव विविधता का स्थान है, जो पौधे और पशु जीवन की एक चौंका देने वाली सरणी का घर है। विशद तितलियां अंडरग्राउंड के माध्यम से फड़फड़ाती हैं। उनके पंख रंगों का बहुरूप दर्शक हैं। बंदर पेड़ों से झूलते हैं। उनकी पुकार जंगल में गूंजती है और ऊपर ऊंचे छत्र में रंगीन तोते चिल्लाते हैं और बकबक करते हैं। उनकी आवाजें एक निरंतर अनुस्मारक हैं कि हम इस हरे भरे वंडरलैंड में अकेले नहीं हैं। जंगल ध्वनि से जीवंत है। कीड़े भनभनाते हैं और चहकते हैं। उनकी सिम्फनी विदेशी पक्षियों की पुकार के लिए एक निरंतर पृष्ठभूमि प्रदान करती है। हाउलर बंदर की पुकार की गहरी गड़गड़ाहट आपकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा देती है, और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप पत्तों की सरसराहट सुन सकते हैं, जो जगुआर जंगल के मायावी प्रेत की उपस्थिति को धोखा देती है। हर ध्वनि एक कहानी कहती है। हर सरसराहट और चहक एक अनुस्मारक है कि हम इस प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र में केवल आगंतुक हैं। जंगल रहस्य और आश्चर्य का स्थान है, जहां हर कदम एक नई खोज की ओर ले जा सकता है। जंगल का फर्श गिरे हुए पत्तों, सड़ते हुए लट्ठों और कवक के टेपेस्ट्री से अटा पड़ा है। लेकिन करीब से देखें और आप देखेंगे कि ये कोई साधारण मलबे नहीं है। ये क्रिया में जीवन का चक्र है, क्योंकि डीकंपोजर कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाते हैं। जंगल रिसाइकलिंग में एक मास्टर क्लास है, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता है। ऊपर देखो और तुम एक शाखा से चिपके हुए एक आर्किड को देख सकते हो। उसके नाजुक फूल प्रकृति की कलात्मकता का प्रमाण है। या शायद आप भाग्यशाली होंगे कि आप एक आलस को देखेंगे, जो हिमनदों की सुस्ती के साथ छत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, हरे रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ पूरी तरह से छलावरण कर रहा है। जंगल बुला रहा है। यह हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और प्राकृतिक दुनिया की कच्ची सुंदरता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें तलाशने, सीखने और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। तो कॉल का जवाब दें, अपने बैग पैक करें, अपने जूते पहने और अपने स्वयं के साहसिक कार्य पर निकल पड़े। चाहे आप खुद को विशाल सवाना में घूमते हुए पाएं या घने जंगलों में ट्रैकिंग करते हुए, ये याद रखें, आप अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। आप जंगल का हिस्सा हैं। जैसे ही हम इन अविश्वसनीय पारिस्थितिक तंत्रों का पता लगाते हैं, हमें उन खतरों को भी स्वीकार करना चाहिए जिनका वे सामना करते हैं। आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल रहे हैं। इन जंगली स्थानों और उन प्राणियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जो उन्हें घर कहते हैं। हमें जंगल के संरक्षक बनना चाहिए, इसके संरक्षण की वकालत करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां उस आश्चर्य और विस्मय का अनुभव कर सकें, जिसके साक्षी बनने के लिए हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं। जंगल का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम इस ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधक बनना चुनें, जिसे हम सभी साझा करते हैं।